बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की सीरीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ लॉज का सेकंड पोर्शन केवीएल आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो किरचॉफ लॉज हैं वो हमारे पास उनकी दो टाइप्स हैं और वो क्यों यूज किए जाते हैं। तो वही चीज कि ओहम लॉ जो होता था वो बिल्कुल अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है सिंपल सर्किट के लिए तो ओहम लॉ यूज करते थे हम लोग, बट अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर हम लोग ओहम लॉ की जगह पे किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ जो होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास लूप होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। किरचॉफ लॉ के दो पोर्शन है हमारे पास, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अब जो है मेरे पास वो केवीएल आएगा। और केवीएल कैसे वर्क करता है और केवीएल होता क्या है, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। केवीएल हमारे पास है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, वो किस इक्वल था, सम ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। आज क्योंकि केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो आज हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो, के हमारे पास तमाम वोल्टेज। अच्छा, अब इसमें अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात रखी गई है तो इसमें हमारे पास ईएमएफ भी कंसीडर किया जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक क्लोज लूप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज होती है जिसको हम लोगों ने लिखना है। ओके, साइन कन्वेंशन की अगर बात की जाती है कि किस तरीके से हम लोग साइन देते हैं, ये साइन जैसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा पॉजिटिव, वहां पे ये था कि जो करंट आ रहा था उसको हम लोग पॉजिटिव दे रहे थे और जो जा रहा था उसको हम नेगेटिव दे रहे थे। यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, वो कहते हैं कि राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यानी कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, जैसे ये है, तो हम इसको क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव का हमेशा मतलब होता है नेगेटिव एंड पे पोटेंशियल लो होता है और पॉजिटिव एंड पे पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। तो अगर कोई भी चीज लो से हाई की तरफ जा रही है तो उसके अंदर इंक्रीज आएगा, और अगर हमारे पास कोई वोल्टेज हाई से लो की तरफ जा रही है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ज्यादा से कम की तरफ जब भी जाएगी तो हमें लॉस हो रहा है ना, ज्यादा से कम की तरफ जब जा रहा है तो इसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और कम से ज्यादा की तरफ जब भी जाएगा इसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। यही पूरे लेक्चर का मैकेनिज्म इस बात पर है। ड्रॉप इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल हमारे पास हाई से लो की तरफ जाता है, यानी कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। सेम ईएमएफ की अगर बात की जाती है तो ईएमएफ भी अगर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि हाई वोल्टेज हाई साइड से लो की तरफ जा रहा है तो हम इसको क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये लॉस हो रहा होता है। और अगर ये लो से हाई की तरफ जा रहा होता है तो हम ईएमएफ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बस ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो किसी भी किस्म का लूप आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोगों से इजी से सॉल्व कर लेंगे। आपने क्या याद रखना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल हाई से लो की तरफ जा रहा होता है, हाई से लो की तरफ जा रहा होता है, तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। हमने एक लूप बनाया, इस लूप के अंदर हमारे पास दो रेजिस्टर थे, एक R1 और एक R2। इसी तरीके से मेरे पास दो सोर्स थे ईएमएफ के, एक E1 और एक E2। इसको हमें सॉल्व करना है कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। ये जो करंट के डायरेक्शन ली हुई है ये मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं। आपने इस बात को माइंड में रखना है कि करंट की डायरेक्शंस को मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं। यहां पे मैंने जो करंट की डायरेक्शन ली हुई है ये एंटी क्लॉकवाइज ली है, और इसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि मैंने किसको पॉजिटिव लिखने हैं और किसको नेगेटिव लिखने हैं। करंट की डायरेक्शन मैंने क्या ली है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर मैं देखूंगा कि कौन सी वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू यहां पर नेगेटिव होगी। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले
पहले वाला ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ईएमएफ के केस की बात करें कि जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो हम ईएमएफ को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव आया, पहला ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, क्या है करंट की डायरेक्शन, यहां से इस तरफ ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले जो है वो यहां से यूं करंट आया, तो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो जब ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो हम इसको प्लस लेते हैं। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, E1 की वैल्यू को प्लस ले लिया। ओके जी, आगे आ जाए। आगे जब पहुंचे हम लोग तो यहां पे हाई से लो की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एंड तो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होते हैं ना, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो कर ऐसे जा रहा था। तो अब हाई से लो, पॉजिटिव से, मैं इसको पॉजिटिव भी लिख देता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है इसका एंड, तो जो एंड जिससे कनेक्ट होता है उस एंड का वही चार्ज होता है। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, हमने क्या किया, पॉजिटिव 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 से नेगेटिव जब भी जाता है तो क्या लेते होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी रेजिस्टेंस जाता है तो वैल्यू आती है नेगेटिव। तो मैंने क्या लिख लिया, -IR1, क्योंकि आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, वोल्टेज की। V इज इक्वल टू होता है ना हमारे पास IR, तो उसको रिलेट करके हम लोगों ने लिखा, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव था, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव था तो प्लस लिया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव है, जो मैंने बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी होगा तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ओके, फिर ये करंट यहां से मूव करते हुए यहां पहुंचा, दोबारा देखें कि ये वाला एंड पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, फिर करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो जब फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा होगा तो मैं वैल्यू को क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हाई से लो की तरफ करंट जाएगा, सॉरी वोल्टेज होगी हाई से लो की तरफ, अगर आप लोगों की डायरेक्शन ऑफ द करंट हाई से लो की तरफ है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा साइन नेगेटिव आएगा। तो यहां पे ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन नेगेटिव हमारे पास आ रही है। ओके, फिर करंट की डायरेक्शन की बात की जाती है कि करंट की डायरेक्शन पहले थी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी होता है प्लस होता है, फिर हमारे पास थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी होता है माइनस होता है, और फिर हमारे पास फिर आइए पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी होता है तो साइन मेरे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। ओके, यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, आगे हमारे पास क्या आ गया, -IR2, क्योंकि फिर यहां पे पॉजिटिव से जब यहां पे करंट पहुंचा इस तरफ गया तो फिर यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया। अब कैसे पता चला कि ये एंड पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, सो दैट्स व्हाई हमारे पास हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये फिर हाई से लो की तरफ करंट गया, तो मैंने -IR2 लिख दिया। तो सिर्फ पहले वाली वैल्यू प्लस थी, जब मैंने ब्रैकेट रिमूव किए सारी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। फिर हमने क्या किया, I1 -I2, E2 यहां पे लिखा, और दूसरा ये इसको मैंने यहां पे उधर जाके दोनों प्लस हो गए। इसका सम ऑफ IR यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड सम ऑफ EMF दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जितनी EMF और पोटेंशियल होता है क्या है, पहले EMF और पोटेंशियल दोनों होते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होते हैं, EMF का और पोटेंशियल का दोनों का फार्मूला जो है, ये दोनों की जो डिफिनेशन होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बट इनमें डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों ने बहुत डिटेल से याद रखना है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि EMF जो होता है वो वर्क डन ऑन द चार्ज होता है, चार्ज को पॉजिटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके आते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि ऑलरेडी अब ये एक तरफ हाई पोटेंशियल है तो खुद ब खुद करंट जो होता है वो मूव करता है। ये जो वर्क डन होता है ये बाय द चार्ज होता है, और ये जो वर्क डन होता है ये ऑन द चार्ज होता है। मतलब क्या हुआ कि EMF ऐसा काम करता है कि पोटेंशियल को, यानी कि चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके आता है। जब आ गए अब तो खुद ही पोटेंशियल हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, तो EMF क्या करता है काम जी, पोटेंशियल और EMF के डिफरेंस में क्या आता है कि वर्क डन ऑन द चार्ज जो कर रहा है वो EMF, और वर्क डन बाय द चार्ज होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है जी, डिफरेंस है। ओके, यहां एक पॉइंट आप लोगों ने और याद रखना है कि अगर मैं दो बैटरीज को ऐसे, एक ये बैटरी एक ये बैटरी, इनके दोनों पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करता हूं ऐसे,
तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर सेम होंगे इनके। तो अगर दोनों की साइडें सेम होंगी, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, यानी कि पोटेंशियल जो है वो लेट्स सपोज इसका 10 था और इसका 8 था, तो मैं 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 बच जाएगा पोटेंशियल, 2 वोल्ट का। दोबारा सुने, अगर सेम एंड यानी कि नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ बैटरी के और पॉजिटिव कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा कि इन दोनों का पोटेंशियल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जब ये सेम होंगे, और जब ये ऑपोजिट होंगे ऐसे, तो इन दोनों का पोटेंशियल आपस में ऐड हो जाएगा। अगर सेम साइड्स कनेक्ट होंगे तो उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर डिफरेंट साइड कनेक्ट होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए आपने खुद सीखना भी है कैसे, कि अगर 2 सेल लेते हो और उनको दोनों साइडें आपस में सेम सेल है, दोनों सेल या बैटरीज उनकी चार्जिंग सेम है, उनका वो सेम वोल्टेज की है, उनका पॉजिटिव कनेक्ट करोगे तो उनका जो सम आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया तो क्या करेंगे, बैटरी 1 में से बैटरी 2 यानी कि एक का वोल्टेज दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर इनके जो सेल के जो पॉजिटिव है वो दूसरे के नेगेटिव से होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसका पॉजिटिव इस सोर्स का और इसका पॉजिटिव आपस में कनेक्ट है, तो हमने क्या किया, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अगर यहां पे नेगेटिव होता तो फिर हम लोग क्या करते, ऐड करते। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर किसी भी सोर्स का पॉजिटिव एंड दूसरे सोर्स के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया जाए, सेम एंड कनेक्ट किया जाए, तो उसमें से पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जब दोनों, एक का अलग ये वाली साइड है, इस सेल का ये पॉजिटिव है, इस सेल का ये नेगेटिव कनेक्ट किया जाता है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉरी ऐड हो जाते हैं। डिफरेंट में ऐड हो जाते हैं और सेम में सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, लास्ट में क्या लिखा, सम ऑफ ऑल ईएमएफ इन अ लूप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप। क्या मतलब कि जितना सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, कि जितना ईएमएफ सोर्स से वोल्टेज यूज हुआ उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो केसीएल था वो किस फैक्टर पे, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पे लिखा सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, एक और चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि वो कहता है कि ये किन लॉज पे बेस करता है। लास्ट वाला कर रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, ये कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कैसे, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैसे, मैंने सेल लगाया, सेल एनर्जी डिस्चार्ज हो गया, सेल ने एनर्जी को यूज कर दिया, और उस सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ था, बल्ब लगा हुआ था। अब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी के अंदर। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि यहां पे एनर्जी जाया हो गई या एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी तो कभी लॉस ही नहीं होती है। तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। तो जितना ईएमएफ का सोर्स हमने लगाया, लेट्स सपोज वो डिस्चार्ज हुआ, और डिस्चार्ज के जब वो डिस्चार्ज होगा तो उस कन्वर्जन होगी बेसिकली केमिकल। आप लाइट लगाते हो तो लाइट के अंदर, आप साउंड लगाते हो तो साउंड के अंदर, तो जो हमारे पास एनर्जी होगी वो अपनी फॉर्म को चेंज करेगी एज कंपेयर टू, अगर हम लोग बात करते हैं कि उसने फॉर्म तो चेंज कर ली बट वो लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस हमारे पास नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या समझना है कि किस पे डिपेंड करता है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड कर, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, दोस्तों क्या आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूमेरिकल टाइप का, और कम्प्लेक्स लूप हमें गिवन होता है और उसको हमने सॉल्व करना होता है। तो फेडरल बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों ने ये लूप को सॉल्व करना सीखना है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।